नमस्कार, मैं कनिष्का और इस वक्त मैं खड़ी हूँ भूतनाथ मार्केट के पास सब्जी मंडी में और हम बात करने वाले हैं होने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश लखनऊ में होने वाला नगर निगम चुनाव 11 मई को होना है और इस वक्त हम लोगों से यहाँ के जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। तो जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? राघवेंद्र गुप्ता। जी आप यहाँ पे क्या मेरा बिजनेस है यहाँ पर मार्केट में किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मोबाइल से रिलेटेड। अच्छा, तो आपको बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है इस वक्त? दिलीप श्रीवास्तव जी। दिलीप श्रीवास्तव जी। तो आप यहाँ पे उनकी परिषद में आपको कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई समस्या जो आपको देखनी पड़ रही हो बहुत ज़्यादा? समस्याएं तो अनगिनत हैं। जैसे कि पब्लिक से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अतिक्रमण भी होता है, नालियाँ चौक हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी जो आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है, क्योंकि बारिश आती है सब यहाँ पे पानी जल भराव हो जाता है। इससे पहले जो पार्षद थे वो कौन थे? दिलीप श्रीवास्तव जी ही थे। दिलीप श्रीवास्तव जी। तो ये समस्या हर बार देखी जा रही है? हर बार देखी जाती है। तो आपने इसके लिए कुछ सोचा है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि कोई भी आएगा तो पानी तो भरेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों? जब जेबें भरने से फुर्सत मिलेगी तभी तो पानी खाली होगा। क्यों? तो जैसा कि इन्होंने बहुत सटीक बात बोली है कि यहाँ के लोगों को जब जेबें भरने से फुर्सत मिलेगी तभी तो यहाँ का पानी भरेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और पूछते हैं लोगों से उनकी स्थानीय समस्याओं के बारे में और जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? माय नेम शिवलाल कश्यप। शिवलाल कश्यप। डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 89 से। 89 से, मतलब यहाँ पे आप व्यापार करते हैं? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। Yes, तो अब बताइए कि आप यहाँ पे 89 से यहाँ पे हैं, आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं जो आपको लगता है कि पार्षद सुधार सकता था पर उन्होंने नहीं किया? हैं। एक तो यहाँ पे ये जो नाली बनी हुई है बहुत पतली, बहुत सकरी बनी हुई है। हाँ। इसमें कचरा बहुत सा इकट्ठा हो जाता है, जाम हो जाता है और साल में एक ही 2 बार सफाई उसकी होती है। आपको नहीं लगता कि नाली जाम होने का एक कारण हम भी है, क्योंकि हम कचरा वहाँ फेंक रहे हैं? फेंक नहीं, लेकिन जगह जगह पत्थर टूटे हुए हैं, वो समय पे बनते नहीं हैं, ना बनवाए जाते हैं और उल्टा सीधा पलट के खोल के चले जाते हैं। इस वजह से गंदगी फैली है। स्वच्छ रास्ता बहुत ही सकरा है। 1 फीट के रास्ते से आप पूरे भूतनाथ का पानी कचरा वहाँ सिंडामिक स्कूल के पास ले जा रहे हैं। उसको अगर 2-1.5 फुट भी कर दिया जाए तो काफी अच्छा सा पानी निकलेगा। अच्छा, आपके अनुसार अगर 1-1.5 फुट कर दिया जाए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसको लिंटरदार प्लास्टर किया जाए। अच्छा, गुम्मा रख करके झूठ मूठ के जोड़ दिया, बना दिया और पैसे जो है बराबर कर लिए। अगर यहाँ की स्वच्छता को लेके आपका क्या मत है? स्वच्छता तो ठीक ठाक है, लमसम। हाँ, झाड़ू वगैरह लगती है बराबर। और कोई ऐसी समस्या जो यहाँ के लोगों को बहुत झेलनी पड़ रही हो? नहीं, ऐसे तो यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या थोड़ी मैम। इवनिंग में क्या होता है, सरकारी पैसा लोग हैं। हाँ। छुट्टी पाते हैं तो एंजॉय करने आते हैं, तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं वो। अच्छा। लोग जो हैं कुछ तो व्यापारी देखिए उधर दिखाइए आप कितना, देखिए सब जाम, व्यापारी खड़ी करते हैं गाड़ियाँ, उसके बाद में खरीदार आते हैं, कस्टमर वो खड़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहाँ कोई खड़ी नहीं करता है क्योंकि वहाँ किराया वगैरह ज़्यादा पड़ता होगा, रेंट ज़्यादा पड़ता होगा। तो लोग 10 मिनट कह करके 1-1 घंटा लगाते हैं, पी करके पूरा जाम लग जाता है। अच्छा। ये दूसरी समस्या है। पानी निकासी की समस्या है, जाम की समस्या है, प्लस अतिक्रमण भी जगह जगह पे मौजूद है। अतिक्रमण जी हटा। लेकिन एक बात और भी है, मैं गरीबों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गरीबों को भी सरकार कोई अच्छा सा स्थान दे, मार्केट दे कि जहाँ पे वो बैठ के अपना व्यवसाय करें और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। उनको मारे भगाएं नहीं, उनको स्थानांतरित करें, व्यवस्थित करें। जैसे हमारे चौक में मंडी में फल मंडी बना दी गई है, मछली मंडी बना दी जाती है, जैसे वो सब्जी मंडी बनी हुई है, तो इतनी अच्छी व्यवस्था होगी। तो ये थी इनके अनुसार मत। हमारे डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के अनुसार यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, ट्रैफिक की, नाली जाम की और अन्य अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई हैं। और देखते हैं कि और आगे हमें क्या क्या पता चलता है। कि यहाँ पे आप कितने वक्त से हैं? अरे हम तो यहाँ कम से कम 30-32 साल से। 30-32 साल से। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हर चीज़ से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? तो सब आराम से हैं और रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मतलब अच्छा, आपके अनुसार पार्षद ने या यहाँ के नगर निगम ने आपके लिए कुछ खास ऐसे मुद्दे उठाए हो, या आपको लगता है कि ऐसी चीजें सुधार की गई हैं हमारे लिए? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको कोई परेशानी ही नहीं, तो हम क्या आपसे बताएं। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि परेशानी नहीं तो अच्छी चीजें क्या है इस जगह के बारे में, ये बताइए। नहीं तो अब क्या बताएं, बता तो रहे हैं आपसे, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सरकार ने मतलब आपको सब कुछ दिया है यहाँ पे? अब ये है कि दिन भर कमाते खाते हैं, संजग बढ़ा ले जाते हैं, और क्या बता दें आपसे, और कोई चीज़ का नहीं दिक्कत है बस। जी, तो यहाँ पे कई लोग का मत ये भी है कि उनको यहाँ की सरकार पार्षद से कोई कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं है, वो यहाँ के नगर निगम से बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं, और उनको यहाँ के स्थानीय लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो केवल अपने कमाने खाने रोजी रोटी के लिए आते हैं। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ के पार्षद से सच में दिक्कत है। ऐसे और लोगों से हम आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि और लोगों का मत इस बारे में क्या है। व्यापार करने के अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ रहने में कोई दिक्कत है, कोई शंका या किसी भी प्रकार की दुविधा तो नहीं हो रही है। तो बताइए, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हम तो रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारी उम्र निकल गई पूरी। अच्छा, तो आप यहाँ जानती हैं पार्षद कौन है? पार्षद नहीं जानते। अच्छा, आपको यहाँ की सरकार से कोई एक किसी प्रकार की दुविधा जो आप बहुत? मोदी जी से बहुत पसंद है। मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी की सरकार अलग है, नगर निगम की चुनाव है। योगी जी की भी अच्छी है सरकार, अच्छी है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी प्रकार की? नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं लोगों से उनकी अन्य समस्याओं के बारे में। तो जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या क्या है? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। बहुत कुछ में क्या है आपकी समस्या? अरे दुकानदारी हो नहीं रही, कमाई हो नहीं रही। और कोई अन्य समस्या आपकी बेरोजगारी या गरीबी को लेके? बस समस्या यही हमारे पास है, बिक्री बट्टा होता नहीं, खर्चा ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले हम ही हैं। आप ही हैं। तो आपने अपना राशन कार्ड वगैरह बनवाया अभी तक? बना होगा घर में। अच्छा, तो आपको यहाँ आप मतलब केवल यही भूतनाथ मार्केट में ही आते हैं कि अन्य जगहों पे भी जाते हैं? भूतनाथ ही भी आते हैं। भूतनाथ। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ रही हो भूतनाथ मार्केट में? नहीं, दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत नहीं है। तो आप अन्य जगहों पे जाते हैं तो यहाँ का रिस्पांस जो है बाहर की जगहों से बेहतर आता है? हाँ, बस समस्या भाई यही है साहब, बस लगा रहे हैं सौदा पानी, बिक रहा है, खर्चा पानी चल रहा है थोड़ा बहुत, दुकानदारी हो नहीं रही है, बस और क्या है। तो इनके अनुसार जो भूतनाथ में बाहर की अपेक्षा बेहतर दुकानदारी होती है, इसीलिए यहाँ रोज भूतनाथ मार्केट में आके बिक्री करते हैं अपनी। चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। नमस्कार, हम यहाँ बात कर रहे थे होने वाले चुनाव के बारे में, जो बहुत जल्द मई को जिसकी वोटिंग शुरू होने वाली है। हम आपकी बात कराने वाले हैं यहाँ के पार्षद से। जी, तो आप बताइए, आपके जैसे इस बार दोबारा से नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने काम किया है भूतनाथ मार्केट में, जिस तरीके से लोगों को संतुष्टि मिली है आपके काम से, उस हिसाब से आप दोबारा बन पाएंगे? बिल्कुल, सेवा ही संकल्प के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने 5 साल जो काम किया, उस काम का ब्यौरा मैंने आम जनता के बीच में रखा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में लोग अपने घरों में रहते थे, हम लोगों ने जनसेवा की एक मिसाल कायम की, प्रधानमंत्री जी की से प्रेरित होते हुए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होते हुए, और यहाँ पे लगातार हम लोगों ने काम किया है। वो काम की कसौटी पर जनता जो है हमें को खरा पाते हुए, और भारतीय जनता पार्टी अभी टिकट डिसाइड करेगी, पार्टी का जो आदेश होगा उसके आधार पर हम लोग चुनावी समर में उतरेंगे। हमने सुना है कि आप इससे पहले भी 2 बार पार्षद रह चुके हैं यहाँ के, तो आप बताएंगे कि आप इस पॉलिटिक्स में कब से हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, और छात्र राजनीति से मैं जो है यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और कोई प्रश्न हो आप संतुष्ट हैं अपने कार्य से जो आपने क्रिया की है? हमारी संतुष्टि का विषय नहीं है, आम जनता की संतुष्टि का विषय है। आपके अनुसार आपने उनके लिए जितना कर सकते थे आपने सब किया है? मैंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ करने को रह गया है, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। तो ये थे यहाँ के पार्षद।
अब आगे बढ़ते हैं और लोगों का मत इनके बारे में और जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों का मत जानते हैं कि यहाँ पे होने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। स्कूलों को क्या नहीं मिल पा रही है? फैसिलिटी नहीं मिल पा रही ढंग से। कैसे मतलब? अरे पढ़ाई लिखाई फीसों में बच्चों को परेशानी हो रही है इसलिए। कैसे मतलब कैसे परेशानी? जो कॉपियाँ चलनी चाहिए वो फिर बदले दे रहे साल भर हर बच्चों की, तो हर आदमी परेशान। नहीं तो नर्सरी वाले बच्चों को प्री नर्सरी वाले बच्चों को नर्सरी वाली खत्म ही करे दे रहे किताबें, ये कौन सी, इसलिए परेशानी है, दोबारा खरीदनी पड़ रही हर स्कूलों में। कोर्स लेना पड़ रहा है, हर साल नया कोर्स लेना पड़ रहा है। नया कोर्स? 2 बच्चे हैं। हाँ। अब जैसे एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा है। अब जैसे बेटी का मेरे जो है बेटे का बड़ा बेटा है, अब उसका कोर्स मेरी बेटी के काम नहीं आता है, क्योंकि इसलिए कोर्स बदल जाता है हर साल। ये प्राइवेट स्कूल जो है ये बहुत करप्शन है, इसमें जो है बहुत मोटी कमाई होती है। एक ही जगह पे किताबें मिलती हैं और एक ही जगह पे किताबें मिलेंगी, वहीं मिलेंगी, उसके अलावा कहीं मिलेंगी नहीं। अगर आप चाहे और मन चाहे वो पैसे लेते हैं। तो वहाँ पे जो बाकी सुविधा है पानी वगैरह की, जो साफ पानी आता है, सड़कें सफाई, वो तो ठीक है, पानी तो साफ आता है। और यहाँ पे जैसे फुटपाथ भी साफ नहीं दे, जैसा कि आप देख सकते हैं फुटपाथ भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। और कई लोग हम जानते हैं जैसे जो बेरोजगार होते हैं, जो गरीब होते हैं, कईयों का घर ही फुटपाथ होता है। ऐसे में आपको लगता है कि पार्षद यहाँ पे बिल्कुल सही है? ठीक है, पार्षद जी ठीक है। यहाँ पार्षद जी तो नंबर 1 के है, लेकिन ये समझ लीजिए। अच्छा, तो आपके अनुसार ये जो सफाई नहीं रखी उन्होंने? अरे ये तो पेड़ों की वजह से ना, थोड़ा वहाँ से भी आए तो भी हमने देखा कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो जाता है धूल गर्दा की वजह। अभी पुरवैया चल रही है, पेड़ों की वजह से सब थोड़ा गंदगी है। तो आपके अनुसार वो पूरी तरीके से सही है, बस कुछ चीज़ों में उनको काम करने की आवश्यकता है। तो ये था लोगों का मत नगर निगम चुनाव को लेके। उनके अनुसार यहाँ पे स्कूल कॉलेज सब सही है, बस ज़रूरत है तो शिक्षा विभाग में थोड़े बदलाव की। और आगे बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनके अनुसार और क्या क्या बदलाव आने चाहिए नगर। तो इस वक्त हम खड़े हैं बाबा भूतनाथ आश्रम के सामने और हम यहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे कि उनका यहाँ के पार्षद को लेके क्या मत है। क्या लगता है जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं इस वक्त, उसमें क्या लगता है कि जो यहाँ के पार्षद ने जिस प्रकार से यहाँ काम किया है वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं या नहीं? अच्छे हैं, शुद्ध आदमी है, विचार भी सही है और कॉलोनी में काम कर रहे हैं। कॉलोनी में आपके लिए कुछ ऐसा खास किया हो, जैसे आपका यहाँ आश्रम है, आपके आश्रम के लिए कुछ उन्होंने खास किया हो जो आश्रम ऐसे अपना सक्षम है, आश्रम अपना काम अपने करा लेता है। अगर ऐसे लोकेलिटी के हिसाब से, स्थानीय के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने हर चीज़ में जो पानी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको लेके बतौर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हाँ ठीक निभाई है जी। तो जो ज़्यादातर लोगों को हमने कहते हुए सुना कि उनके अनुसार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो कईयों ने ये भी बताया कि यहाँ पे नाली का कूड़ा, रोडों की चौड़ाई, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे फेरबदल करने की अभी भी आवश्यकता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ के पार्षद पिछले 3 बार से रह चुके हैं और जहाँ तक सर्वे के बाद लग रहा है कि आगे भी पार्षद वही रहेंगे।